हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जी हाँ, जो हरियाणा में एडीओ की पोस्ट निकली हुई थी, एडीओ एंड एसडीओ, जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू एचपीएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करेगी बहुत जल्द। तो उसके बारे में जितने भी डाउट थे, बच्चों के जो भी डाउट आए थे, हमने वो सारे आज मेंशन किए हैं और आपका वन बाय वन सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न एंड डेट। तो अगर इससे पहले हम बात करें कि जो एडीओ की वैकेंसीज है हरियाणा में 2011 में एडीओ को रिक्रूट किया गया था डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे उनको रिक्रूट किया गया था। अराउंड 10 ईयर इसके बाद ये वैकेंसीज आई हैं। तो क्या कुछ कंपटीशन रहेगा, क्या कुछ इसका एग्जाम है, कितना कुछ इसमें नंबर ऑफ कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। तो जो ये एग्जाम है ये लेगी आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका ग्रेड ए और बी के रिक्रूट करती है ऑफिसर्स जितने भी हैं। और एडीओ आपका ऑफिसर स्केल या फिर ग्रेड बी की हम बात करें तो उसके अंडर में आता है, ग्रेड बी। और एसडीओ है जो एमएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे वो अप्लाई करते हैं। तो उनकी शायद 26 पोस्ट है, एडीओ की 500 पोस्ट है। हम मेनली बात करेंगे एडीओ में, क्योंकि जो मेन कंपटीशन है वो एडीओ के लिए रहेगा और ये दोनों बच्चे यहाँ पे कॉमन रहेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका आता है सिर्फ सब्जेक्टिव बेस, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में जितनी भी फील्ड क्रॉप्स हैं, जो एक एडीओ का काम है, मेनली प्रेफरेंस देते हैं एग्रोनॉमी और एक्सटेंशन को। कुछ एक आपका प्लांट पैथोलॉजी भी। इससे पहले का एग्जाम हुआ था 2020 में, जिसका था शायद एचडीओ का, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एडीओ। जो एडीओ और एचडीओ थे, पहले ये बोर्ड था एग्रीकल्चर वेलफेयर बोर्ड, जिसको 1990 में हॉर्टिकल्चर बोर्ड के रूप में इसको सेपरेट कर दिया गया। उससे पहले एडीओ ही सारा का सारा काम करता था। तो उसके बाद से एचडीओ की अलग से वैकेंसी रिक्रूट होती है और एडीओ की अलग से। तो एचडीओ में जो एग्जाम आया था वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर था। 100 के 100 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर के आए थे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एडीओ में सिर्फ एग्रोनॉमी या फिर एक्सटेंशन आपका पूछा जाए। और आपका एचपीएससी बहुत जल्द अराउंड 10 to 20 डेज में भी 1 मंथ लग सकता है, आपका सिलेबस आउट करेगी। नंबर ऑफ टॉपिक्स देगी 30 से 40 टॉपिक कि आपको ये पढ़ने हैं, लेकिन उनका कुछ भी आ सकता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जितनी भी वेराइटीज हैं और जो भी सिनेरियो उस क्रॉप का, वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न विच इज 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, हरियाणा जीके, नेशनल जीके। बहुत सारे बच्चों ने भ्रम फैला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आज तक जितने भी एग्रीकल्चर के जैसे इंस्पेक्टर वगैरह के भी एग्जाम हुए एचपीएससी के थ्रू, उसमें भी आपका हरियाणा जीके ये सब नहीं आया। तो लेकिन में भी आ सकता है, आएगा तो आपका 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, बाकी कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे हरियाणा जीके पूछने का। डेट की हम बात करें तो 2022 मार्च से पहले ये वैकेंसी कंप्लीट करने के ऑर्डर आ चुके हैं। जो एचपीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 2022 मार्च से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम शायद जनवरी या फिर फरवरी के अराउंड एग्जाम देख सकते हैं। मे भी पहले हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, तो जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया उसे पता है 526 पोस्ट थी, इसमें 500 एडीओ की। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को कम भी लगे, लेकिन 20,000 बच्चों ने ही फॉर्म फिल किया है। ये एक अप्रोक्स आइडिया है, क्योंकि जो लास्ट डे रजिस्ट्रेशन था उसमें 15,000 प्लस कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैक्सिमम हम 20,000 कंसिडर कर सकते हैं। सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जितने भी आपके एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे। और कुछ नया ऐड होगा तो आपको जरूर बताएगी। एचपीएससी हमेशा अपना सिलेबस एक फिक्स रखती है, हमेशा, जितना भी आज तक उसके एग्जाम हुए हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू है वो आपका इस हिसाब से होगा, जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे अब उनको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा 87.5 नंबर में, और 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और फिर इन दोनों को मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
और इंटरव्यू में आपका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट। तो 500 कैंडिडेट अगर हैं तो 300 जो 1500 कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू एचपीएससी लेगी। और एग्जाम जो सेंटर है वो सिर्फ आपका पंचकुला में रहेगा, हरियाणा में पंचकुला। लास्ट ईयर कट ऑफ, जो लास्ट टाइम इसका सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे हुआ, वो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना कुछ रहता है। बाकी आपका एचडीओ में जो था वो 55 मार्क्स पे था, शायद जनरल के लिए 53 55 मैक्सिमम इतना था जो आपका इंटरव्यू और रिटर्न का एग्जाम मिला के। तो 55 मार्क्स वो किस हिसाब से आप चेक कर लेना, मैं पीडीएफ इसके नीचे डाल दूंगा। बुक्स और प्रेफरेंस, जो मेन चीज है कि कौन सी बुक्स पढ़ें, इसके लिए अगर आप सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर शायद सभी बच्चों का होगा, तो आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एग्जाम छोटा नहीं है, ग्रेड बी की आपको जॉब मिलेगी, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से अपनी एग्रोनॉमी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि उससे बड़ी बुक एग्रीकल्चर की कोई भी नहीं है। इसके अलावा वनडे जितनी भी एग्जाम है, वनडे बुक जो वनडे एग्जाम के लिए आपकी एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस, नेमराज झुंडा, वो की बेसिक के लिए है, उनसे शायद आपका राजस्थान सुपरवाइजर का एग्जाम निकल सकता है, लेकिन एडीओ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये एग्जाम इन बुक से निकालना। और आपका वो डिपेंड करता है नॉलेज पे, अगर किसी बच्चे ने पीएचडी कर रखी है तो शायद उसको खुद भी इतना आता हुआ कि वो थोड़ा बहुत पढ़ के भी एग्जाम निकाल दे। बाकी जो बीएससी का बच्चा है उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलती है, अगर सेम मार्क्स पे 2 कैंडिडेट हैं तो पहले जिसके पास एमएससी की डिग्री होगी, पीएचडी की होगी, उसे प्रेफरेंस मिलेगी। और जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जैसे हरियाणा में एचएसएससी लेती है 5 नंबर, जिसके घर में कोई जॉब नहीं है, वो सब यहाँ पे नहीं है। ये ग्रेड बी की जॉब है, यहाँ पे सिर्फ आपके रिटर्न के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशंस के मार्क्स हैं यहाँ पे। जैसे कैंडिडेट्स जो आपके पीएचडी एमएससी, उनके लिए अलग अलग है, शायद एमएससी के लिए 5 नंबर, इसके लिए शायद 10 से भी ज्यादा नंबर, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। बाकी इनको प्रेफरेंस भी मिलती है और इनको डिग्री में भी आपके नंबर ऐड होते हैं। तो ये सारा कुछ जो मेन डाउट थे एस्पिरेंट्स के, वो मैंने कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मेन पॉइंट थे बहुत सारे बच्चों के, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।